तो ये भौंकने वाले उस दिन वो भी देखेंगे कि जिसको हम टीवी पे बैठ के गालियां देते थे, आज तो वो खुदा के अर्श पे बैठा हुआ है और सब उसकी तारीफ करेंगे। मोमिन, काफिर, मुनाफिक सब तारीफ करेंगे, लेकिन अल्लाह किसी की तारीफ नहीं मानेगा। जो दुनिया में तारीफ करता था उसी की तारीफ मानेगा। इसी को इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, इमाम तमन्ना करते हैं सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की समा तुम्हारे लिए। आसान ये है, आका फरमाते कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। मौलाना सादिक साहब से मुसाफा करने के लिए इतना जज्बा, उलमाए किराम से मुसाफा करने के लिए इतना जज्बा, सैयदों से पीरों से मुसाफा करने के लिए इतना जज्बा होना भी चाहिए। क्योंकि एक बादशाह मर गया, बड़ा जालिम था। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ? का बख्श दिया गया। ओ जालिम तुझे? हाँ, वजह इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे, उसी वजह से बख्श दिया गया। मैंने सोचा जब हसन बसरी के हाथों का ये आलम है तो फिर हसन मुश्तबा का आलम क्या होगा? और जब हसन मुश्तबा के हसन हाथ का आलम ये है तो उनके नाना जान मुस्तफा जान रहमत के हाथों का आलम क्या होगा? कितनी सआदत है। कयामत में मजे अपने ही होंगे। कयामत के दिन मजे नबी के वफादारों के होंगे। कोई कहता है जन्नत बटेगी, जहन्नम बटेगी। उलमा से पूछो, अल्लाह ने सब तकदीर लिख दिया, कौन जन्नती कौन जहन्नमी, फिर महशर क्यों है? तो महशर इसीलिए है, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़ में महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। नारे तकबीर। क्या शान महबूबी होगी? सब नफ्सी नफ्सी करते हुए नीचे खड़े होंगे और अल्लाह फरमाएगा, महबूब आज मेरे अर्श पर तू मेरे साथ बैठेगा जैसा कि मेरी शान है। जिसको अल्लाह अपने अर्श पर बिठाएगा अपने साथ। थोड़ा नारे का टाइम बचा ले तो वो चंद जुमले उसमें भी बढ़ जाएंगे। जो खुदा सब नफ्सी नफ्स, आदम नफ्सी नफ्स, इब्राहिम नफ्सी नफ्स, नू नफ्स, और मेरा और तुम्हारा नबी अल्लाह के साथ अर्श। अल्लाह दाएं बाएं आगे पीछे से पाक है। ये नसीमुर रियाज से मैं पेश कर रहा हूं, शिफा की शरह से। अल्लाह अपने अर्श पर, खालिसुल एतिकाद में भी इमाम ने इसको लिखा, अपने अर्श पर अपने साथ बिठाएगा और फैसला होगा, महबूब तू जो कहे, प्यारे जो तेरी मर्जी। आप अंदाजा तो करें, ऐसा नबी खुदा ने दिया, ऐसा नबी। बल्कि हुजूर फरमाते उस दिन मेरे हाथ में झंडा होगा और मेरे झंडे के नीचे आदम से लेकर सारे मोमिनीन होंगे, सब मेरे झंडे के नीचे। और आका फरमाते जो मेरे झंडे के नीचे आएगा वो अल्लाह की अमान में होगा। आका फरमाते सब नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर मैं फख्र नहीं करता। या रसूल अल्लाह, आप क्यों फख्र करेंगे उस पर? अगर आपकी बात समझ में आती है तो मैं एक बात अर्ज करूं समझाने के लिए। एक बच्चा है, स्टेज पर आके बोलता है, आज मैंने जो है वो पिज्जा खाया। फख्र से पिज्जा खाया। तो बच्चे कहे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, मजा आ गया, आपने पिज्जा खाया। फख्र की बात है बच्चे के लिए। लेकिन अगर आपका कौन सा इलाका ये खेड़ का कोई जज आकर के इस मजमे में कहे आज मैंने पिज्जा खाया, पागल तो नहीं हुआ जज? ये पिज्जा खाना भी कोई फख्र की बात है? एक ही कॉल है, एक की तायीद की गई, एक का मजाक उड़ाया गया। क्यों? मनसब के एतबार से बात की अहमियत होती है। वो बच्चा छोटा था जो चॉकलेट को भी तरसता, उसने पिज्जा खा लिया तो वो फख्र कर रहा है, उसके फख्र की तायीद है। लेकिन जज साहब के लिए तो पिज्जा कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब इसको यहीं रखिए, मिलाने को नहीं कहता। हुजूर कहते हैं मेरे परचम के नीचे सारे अंबिया होंगे। ला फख्र, मैं फख्र से नहीं, मुझे कोई फख्र इस पर नहीं। हुजूर क्यों फख्र हो? इसलिए कि आपके लिए फख्र की बात नहीं है, फख्र की बात तो उनके लिए है जो आपके झंडे के नीचे आ गए हैं। फख्र तो उनके लिए जिनको आपके झंडे का साया नसीब हो गया। आपके लिए फख्र तो ये है कि आप खुदा के अर्श पे बैठे। इमाम कहते जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको साया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो तमकीने वाला हमारा नबी।
जो खुदा के, तो ये भौंकने वाले उस दिन वो भी देखेंगे कि जिसको हम टीवी पे बैठ के गालियां देते थे, आज तो वो खुदा के अर्श पे बैठा हुआ है और सब उसकी तारीफ करेंगे। मोमिन, काफिर, मुनाफिक सब तारीफ करेंगे, लेकिन अल्लाह किसी की तारीफ नहीं मानेगा। जो दुनिया में तारीफ करता था उसी की तारीफ मानेगा। इसी को इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। कयामत में अगर मान गया, इमाम तमन्ना करते हैं सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की समा तुम्हारे लिए।